लो। राधे राधे भैया। राधे 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 राधे। लुकिंग बेटर। थैंक यू। तो आता ही 15 रियली टॉर्चर। हाँ, प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर नहीं ते तरही अब बिना गुणगान सागर नहीं ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। हमारी आत्मा में दया है। आगम हर्षि देव श्री रंग पद सत्य अन पायनी भगति सदा सत्संग। जय श्री राम। भाई कल पेज 757 सॉरी 767 दोहा संख्या 69 हमने पूरा कर दिया था। अब आज उसके नीचे की दोहा 70 की चौपाइयां देखते हैं। भागे भालु बली मुख जूथा ब्रकु बिलोक जिहिमेश मरूथा। चले भागे कपि बालू भालू भवानी
विकल पुकारत आरत वाणी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए चले। यह निश्चर दुकाल सम अहि, कपिकुल देश परन अब चरही। कृपा बारिधर नाम खरारी, पाहे पाहे प्रत परन तार तिहारी। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान हैं, जैसे अकाल पड़ गया हो, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। यानी जहां ये वानर हैं युद्ध में मैदान में, वहां ये अकाल, राक्षसों का रूपी अकाल उन वानरों के ऊपर छा गया है। तो अब क्या करें? अकाल का अर्थ होता है वर्षा न हो, उसके कारण से दुर्भिक्ष या अकाल पड़ जाता है। तो दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? कृपा बारिधर नाम खरारी, पाहे पाहे प्रणतारत राखी। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्याम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। यानी जब मेघ बरसते हैं, तब बादल जब बरसता है, तब अकाल की दुर्भिक्ष की निवृत्ति होती है। वैसे ही जब भगवान बाणों की वर्षा करेंगे, तभी इस दुकाल की निवृत्ति हो सकती है, तभी ये मर सकता है। अर्थात ये हमारे मारे नहीं मरेगा। बंदर भालू कहते हैं, इसको तो भगवान मारे तभी मरेगा। इसलिए पाहि पाहि प्रणतारति हारी, हे प्रणतारति हारी हरि, आप कृपा करके प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार बोलने लगे। सकरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप बहावल खाली। करुणा भरे वचन सुनकर भगवान धनुष बाण को सुधार कर चले। राम सेन निज पाछे घाली, श्री राम जी को अपनी सेना के पीछे कर दिया और वे अकेले चले सकोप महाबलशाली, अकेले ही क्रोध पूर्वक आगे चले। खेच धनुष सर सत समधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा सिर रिस भरा, उधर डगमगत को लटी धरा। उन्होंने धनुष खींचकर सरसत 100 बाण संधान किए। संधान का अर्थ होता है कि अपने धनुष पर चढ़ाना। तो 100 बाण एक साथ धनुष पर चढ़ाए। छूटे तीर शरीर समाने, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। लागत सर धावा रिस भरा, उधर डगमगत डोलती भरा। बाणों के लगते ही वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। दीन एक तेहि सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। उसने एक पर्वत उठा लिया, लेकिन इसके पहले कि वो उस पर्वत को फेंके या भगवान उस पर्वत को काटें, उन्होंने उसकी भुजा ही काट दी। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, जिससे वो पर्वत वहीं की वहीं उठा रह गया, कि उठा ही नहीं पाया, गिरा ही नहीं पाया। आवा बाम पाहु गिरी धारी, प्रभु सोई भुजा काटी मही पारी। तब वो बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वो भुजा भी पृथ्वी पर काट कर गिरा दी।
काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षीन मंदर गिरी जैसा। भुजाओं के, दोनों भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। अब ये क्या बात आई, मंदराचल पहाड़ और पक्ष पंख का होने का क्या प्रश्न है? पहाड़ में तो पंख होते नहीं है, पर होते थे पहले। पहाड़ों को भी ये अ, वो प्राप्त थी, शक्ति प्राप्त थी कि वो पंख की तरह, अपने पक्षियों की तरह वो इधर उधर उड़ते रहते थे। बाद में उनके पंख काट दिए गए, क्योंकि वो जहां गिर जाते थे वहीं बहुत युद्ध विनाश हो जाता था। इसलिए उनके पंख काट दिए गए और जो जहां है वो वहां रहा। अब केवल एक पर्वत रह गया था, मैनाक, जिसने अपने पंख कटने से बचाने के लिए वो समुद्र में डूब गया था। और कौन से समुद्र में? जो लंका और भारत के बीच में जो समुद्र था, उस समुद्र में डूब गया था, और इसलिए उसके पंख कटने से बच गए थे। वही मैनाक निकल कर आया था जब हनुमान जी जा रहे थे सीता माता की खोज में। उस समय वही मैनाक पर्वत आया था कि आप थोड़ी ऊपर आ गया समुद्र के, कि आप थोड़ी देर मेरे ऊपर बैठकर विश्राम कर लीजिए। तभी हनुमान जी ने कहा था, राम काज किए बिन मोय कहाँ विश्राम। लेकिन वो पर्वत वहां से निकल के इसीलिए आया था क्योंकि मैनाक ने उस जो सागर ने उसको शरण दी थी। और सागर क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सागर सूर्य वंश का ही एक वो है, हितैषी है, या सूर्य वंश का संबंधी है और ब्राह्मण है। इसलिए उसे इस बात का वो थी, सहानुभूति थी कि राम जी का काम करने जाने वाले रामदूत को थोड़ा सा विश्राम मिले। इसलिए उसने पर्वत से कहा, इसलिए पर्वत ऊपर आ गया था। तो जैसे पर्वतों के पक्ष काट दिए गए हों और वो इस तरीके से स्थिर हो जाएं, ऐसा ही उसका हाल हो गया था। वो क्रोध में भरकर दौड़ा, बाणों के लगते ही बाण छूटे, हाँ, कि तब वो बाएं हाथ में पर्वत को देकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वो भुजा भी काट दी। भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसे लगा, जैसे बिना पंख का पहाड़ हो। जैसे उनके पहाड़ों के पंख कट दिए गए तो वो स्थिर हो गए, कुछ कर नहीं जाते थे। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करे चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हे पुकार। वह बड़े जोर से चिंगार करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार करने लगे। सभय देव करना निधि जान्यो, श्रवण पर्यंत सरासन तान्यो। बिसिक निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। वो बड़े जोर से चिल्लाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता हा करने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जानकर धनुष के को कान तक खींचकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वो महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सदनि भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुशिर कीना। मुख में बाण भरे हुए भी और दोनों भुजाओं के कट जाने के बाद भी वो प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। क्योंकि बाण भरे हुए हैं तो ऐसा ही लगेगा तरकस है ये, और वो उनके ऊपर ऐसे दौड़ा जैसे तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेऊ दसानन आगे, विकल भयऊ जिम फनि मन त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। अब क्या हुआ,
उन्होंने उस तीर से सिर रावण के काट दिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। पर भगवान के उस तीर ने क्या किया कि उसका कटा हुआ सिर जहां रावण बैठा था वहीं जाके गिराया। वो सिर रावण के आगे जाके गिरा। इसी प्रकार आगे देखेंगे, जब लक्ष्मण जी उसको मारेंगे मेघनाथ को, तो वो भी मेघनाथ का सिर भी रावण के आगे ही डाल देंगे। अर्थ क्या है कि हमारे उन तीरों में आजकल की तरह से गाइडेड मिसाइल होते थे, वो जहां भेजना हो वहां तक पहुंचेगा, तो इसलिए उसके रावण के सामने जाके वो पहुंच जाता। सो सिर परेऊ दसानन आगे, विकल भयऊ जिमि फनि मनि त्यागे। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। धरनि धसई धर घाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। अब उस सिर के कट जाने पर जो उसका धड़ था वो जमीन पर गिरा, पर वो इतना विशालकाय और भारी था कि उसके धड़ के गिरने से पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिए। उसका धड़ दौड़ रहा था, अभी मरा नहीं था, उसमें थोड़ी सी गर्मी थी, और उसके दौड़ने से पृथ्वी हिल रही थी, तो पृथ्वी के उसके धड़ के भगवान ने दो टुकड़े कर दिए, जिससे वजन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। परे भूमि जिमि नभते दूधर, हेठ दावि कपि भालू निशाचर। तासु तेज प्रभु वदन समाना, सुर मुनि तबहि अचंभव माना। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिर पड़े हैं। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना, क्योंकि भगवान तो इतने करुणा निधान हैं कि जो उनसे शत्रुता भी मानता है उसको भी वो अपना ही धाम दे देते हैं। तो वो उनमें ही समा गया उसका रंग। डर से, शत्रुता से, भय से किसी भी रूप से भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान को ही प्राप्त होता है। कंस भय से नाम लेता था, और शिशुपाल और दंतवक्र शत्रुता के कारण नाम लेते थे, और दूसरे महान लोग, पांडव लोग, अपनी मित्रता के कारण नाम लेते थे। तो चाहे शत्रुता से हो, मित्रता से हो, चाहे भय से हो, किसी भी रूप से भगवान का नाम लेते रहने पर वो भगवान को ही प्राप्त होता है। सुरदुंद भी बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। देवता नगाड़े बजाने लगे, हर्षित हो गए और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। करि बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। विनती करके सब देवता चले गए, उसी समय देवर्षि नारद आ गए। गगनो परि हरि गुण गण गाए, रुचिर भीर रस प्रभु मन भाए। आकाश के ऊपर से ही उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गणु समूह का गान किया, जो प्रभु को के मन को बहुत भाया। बेगी हतहु खल कही सुन गाए, मुनि गए राम समर महि शोभन भये। मुनि ये कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। यानी अब मुनि की आज्ञा हो गई कि बहुत दिन खिला दिया इन राक्षसों को, अब रावण का वध कर दीजिए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कहे न सक, छवि शेष जहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री राम जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, लोचन अरुण लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं,
दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके 1000 मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती जे न भजै श्री राम। अब शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे गिरिजा, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन सहसे श्री राम जी का भजन नहीं करते। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुबठन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बड़ भाड़ा, जिमित्र न पाई लागे अति डाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट गई। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु राम कृपा कपि दल बल बाड़ा, श्री राम जी की कृपा से वे वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीज ही निश्चर दिन अरु राती, निज मुख कहें सुकृत जहि भांति। उधर राक्षस क्या हो रहा है, दिन रात घटते जा रहे हैं, क्योंकि मरते ही जा रहे हैं। जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। बहुविलाप रस कंधर करही, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरही। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रो वही नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तहि अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। किसके वक्त को कुंभकर्ण ने इतना बल दिखाया। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखेहु काली मोर मनुसाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बल सात न तुहि दिखाऊं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वो बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखना था। इह विधि जलपत भयऊ बिहाना, चहु द्वार लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनी चर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर साधु हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस मेघनाद है। दरहि सुबट निज निज जय हेतु, वरन न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। अब ये खग केतु कौन हो गए? गरुण जी। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी ऊपर की चौपाई में शिवजी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे और यहाँ पर काकभुषुंडी जी सुनाने लगे गरुण जी को कथा। मेघनाद माया मैं रथ, चढ़ी गयऊं आकाश। घर जेऊं अटहास कर, भई कपि कट कहि त्रास। मेघनाद मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसाद सायुध नाना। तारई परसु परिग पाषाणा, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वो शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिध पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा।
दस दिशि रहे बान नभ छाई, मानो मघा मेघ झरी लाई। धर धरु मारु सुनिए धुनि काना, जो मारे ते ही को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। धरु धरु मार सुनई धुनि काना, पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ रहे हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता, क्योंकि वो तो छिपा हुआ है, मायावी है। गहे गिरि तरु अकस, गहे गिरि तरु आकाश, कपि धावहीं देखहीं ते न दुखित फिरि आवहीं। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल की नहीं सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। प्रहार किस पर करें? मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, यानी बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने सिपिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए ये सोचकर, रास्ता ना पाकर, क्योंकि उसने सारे रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से ढक दिया था। बंदर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मार कीने जर जर तन। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। पुनि रघुपति में जूझ, पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाणई हुई लागहि नागा। फिर वो श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वो जो बाण छोड़ता है वो सांप होकर लगते हैं। ब्याल पात बस भय करारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। अब क्या हुआ? जो स्वतंत्र, अनंत, एक और निर्विकार हैं, वे कौन? खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, यानी उसने इतने बाण छोड़े कि उनमें जो नाग थे, वो उन नागों ने उनको घेर लिया। और सब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और पूरी सेना, ये जितने नल, नील, हनुमान जी इत्यादि थे, सब उस नागपाश के, नागों के द्वारा जो नागों का जो घेरा बनाया था उसमें बंध गए। तो नट एवं कपट चरित कर नाना, तो साईं जी कहते हैं कि वे तो भगवान तो नट की तरह थे, अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं, इसलिए वो उसमें बंध गए। रन शोभा लगी बरहुई बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पाश में बंधा लिया था, जैसे हनुमान जी ने अपने को ब्रह्मास्त्र में बंधा लिया था, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा जी, आप डरिए मत। जिनका नाम जपकर मुनि लोग भव यानी जन्म मृत्यु के की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक, व्यापक विश्व निवास, सर्वव्यापक और सारे विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? चरित राम के सगुन भवानी, ताकि न जाहे बुद्धि बलवानी। हस विचार जे तग बिरागी, राम है भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहीं दुर्वादा।
जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनी कही काहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। एक तो बंधे हुए हैं और ऊपर से वो बाणों की वर्षा भी कर रहा है। फिर वो प्रकट हो गया इतना करने के बाद और दुर्वचन कहने लगा। अब केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति रावण की राम जी की सेना में बचे हुए थे, वो थे जामवंत। वो क्योंकि उस समय उस स्थान पर नहीं थे, इसलिए वो नागपाश में नहीं बंधे थे, वो वहां अकेले थे नागपाश से बाहर। तो उन्होंने क्या किया, बूढ़ जान सठ जामवंत कह खल रह ठाड़ा, सुनी करता है क्रोध अति भाड़ा। रामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, मैं देखता हूं तुझे। ये सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। किसको? मेघनाथ को। बूढ़ जान सठ छाण तो ही, लागे शिव अधम पचारे मोही। अरे मूढ़, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था, अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। हस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गिरह तो धायो। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत ने उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर वो दौड़े। मारे सी मेघनाद के छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। उसी त्रिशूल को ताकत से उन्होंने उसके ऊपर भेज उसकी छाती पर उसका प्रहार करा और परा भूमि घुरमित गर्धारी। वो जो भूमि पर इतना अपना वो दिखा रहा था बल, वो मेघनाथ उस त्रिशूल की घाव से भूमि पर घूमकर चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा। पुनि सिरसान गही चरण फिरायो, मही पछारे निज बल दिखरायो। जामवंत ने फिर क्रोध से भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया। जमीन पर तो पड़ा ही हुआ था, उसे उठा के घुमा लिया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया। पर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। पर उसे तो वर मिला हुआ था, केवल लक्ष्मण जी के हाथों से ही वो मारा जा सकता था और किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता था। इसलिए वरदान के प्रताप से वो मारे नहीं मरता। तब गही पद लंका पर डारा, तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका में फेंक दिया। इतनी शक्ति थी जामवंत जी में, जिसको वो कह रहा था, अरे बूढ़े, मैंने तो तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे, क्योंकि गरुड़ की और सांपों की तो शत्रुता है। सांप गरुड़ का भोजन है। गरुड़ समझिए मयूर, मोर, तो मोर और सांप का भोजन है। तो उन्होंने गरुड़ जी को भेज दिया कि जाओ राम जी को छुड़ाओ। सारा रामादल बंधा हुआ है सर्पों के उसमें। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब, हर्षे बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी ने सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। वैसे भी वो माया के समूह थे, वास्तविक भी होते तो भी वो खा जाते। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव क्या हुआ? दुष्प्रभाव ये हुआ कि गरुड़ को भी अभिमान हो गया और मोह हो गया। सोचने लगा कि सब लोग तो इन्हें मायापति और विश्वपति कहते हैं, ये कैसे राम हैं जो अवतार लेकर या ब्रह्म के अवतार कहे जा रहे हैं, और इनसे छोटे मोटे सपोले नहीं मारे गए, उनको नहीं काटा गया। उससे अभिमान भी हो गया और मोह भी हो गया कि मैं नहीं, अब तो मुझसे बड़ा, राम जी से बड़ा तो मैं हूं, उनको बचाने वाला तो मैं हो गया, मैं नहीं आता तो ये तो सब सुबह के समय तक मर जाते। यही मोह लेकर वो पहुंचता है वहां काकभुशुंडी जी के पास। उसे भेजा जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तब उसको काकभुशुंडी जी उसको शिक्षा देते हैं, उसको राम जी का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं और उसके मोह का नाश होता है। वो कथा आएगी आगे। गहे गिरि पादप उपल, नख धाय की सुरताई। चले तमी चर विकल तर, घर पर चढ़े पराई।
पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयऊ गिरिवर कंदरा, करो अजय मक असमन धरा। अब जब उस मूर्छा खत्म हुई, मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। पहले तो कह गया था, आपने अभी तक मेरा बल नहीं जाना है, मेरे रथ के बारे में मैंने नहीं आप बताया, आप देखिएगा मैं क्या करूंगा। क्या कह रहा था, एह विद जलपत भयउ बेहाना, इष्ट देव से बल रथ पायऊं, सो बल तात न तोहे दिखाऊं। अबहु बहुत का करो बड़ाई, देखे वो काल मोरी मनुसाई। अरे मेरा कल पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वो बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखाया है, तो अपना बल भी दिखाऊंगा, रथ भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ तो पड़ा हुआ है तू बेहोश रावण के सामने। तो मोगनाद की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म आई। मैं अजय होने के लिए यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वो तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। एक गुफा में जाकर अब मैं ऐसा यज्ञ करूं जिससे मुझे अजय होने का वर मिल जाए। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मक करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। अब उधर विभीषण ने ये सलाह दी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभो, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेग पुनि जीत न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वो यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ को जल्दी जीता न जा सकेगा। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, ये सुनकर श्री राम जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखि सभय सुर दुख अति होई। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ। अब देखिए, वानरों को भाई भी कहते हैं, भगवान सुग्रीव को सखा भी कहते हैं, और कुंभकर्ण जैसे पापी राक्षस को भी अपने हृदय में, अपने धाम में स्थान दे देते हैं। तो हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, अब लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी गई है। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखि सभय सुर दुख अति मोही। संग्राम में तुम उसे मार दो, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ पर लक्ष्मण जी को आज्ञा मिल गई। मारे हुते ही बल बुद्धि उपाई, जही छीजे निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना के सहित इनके साथ रहना। यानी जो इनके यहाँ के भट्ट थे, महावीर युद्ध थे, वो सबको भेज दिया। जामवन को, सुग्रीव और विभीषण तीनों को सेना सहित इनके साथ रहना, लक्ष्मण जी के साथ जाओ। जब रघुवीर दीनी अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस करके और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। प्रभु प्रताप और धारी रणधीरा, मुख्य बात यही है, प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके ये वाणी बोले।
ज्यों ते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं, ज्यों ते ही उसे आज बंधे बिनु आवो, तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, क्योंकि उनका तो जीवन ही राम जी के सेवक के रूप में था। मात पिता सुत न जानहूं काहू, मैं किसी को नहीं जानता आपके अलावा, जब अयोध्या से चलने लगे थे। तो यदि सैकड़ों शंकर भी ज्यों सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें, तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनको अनंत भी कहते हैं, अनंत भगवान की जो पूजा होती है अनंत चौदश को, लक्ष्मण जी की ही यानी शेषनाग की पूजा है। श्री लक्ष्मण जी चले, उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देते रुधिर अरु भैसा। वानरों ने जाकर क्या देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। घी की आहुति नहीं दे रहा है, शाकल्य की आहुति नहीं दे रहा है, खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। ये तंत्र विज्ञान में ऐसा होता है। तांत्रिक लोग इसी तरह की यज्ञ और इसी तरह से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो वो तो राक्षस हैं, इनके यहाँ तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इसी तरह का क्रम करेंगे। तो खून और भैंसों की आहुतियां दे रहा है। कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और उस यज्ञ को विध्वंस करने में कोई पाप कर्म या कोई अनुचित कार्य नहीं किया, क्योंकि साधारण तो यज्ञ को विध्वंस करना अपने आप के ऊपर पाप लेना है। किसी भी यज्ञ को आप कैसे विध्वंस कर सकते हैं? पर ये यज्ञ था ही नहीं, ये तो अपवित्र यज्ञ था, जिसमें आहुतियां घी की नहीं दी जा रही थी, खून की थी, भैंसों की थी, और किसकी पूजा की जा रही थी ये भी पता नहीं है। किसके लिए आहुतियां दी जा रही थी? किसी तंत्र देव को दी जा रही होंगी, जो राक्षसों का भी देवता होगा। इसलिए उसको विध्वंस करने में कोई उनको विचार नहीं हुआ, तो उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया। तब जब न उठई तभी करहे प्रशंसा। अब यज्ञ भस्म कर विध्वंस करने के बाद भी वो स्वयं वहां से नहीं उठा। नियम यह है कि यदि यज्ञ करते समय उसका यज्ञ किसी भी प्रकार से विध्वंस कर भी दिया जाए, किंतु यज्ञ करता यदि अपने आसन से न उठे, तो वो बाद में भी उस यज्ञ को फिर से जोड़कर फिर से यज्ञ कर सकता है, यज्ञ पूरा हो जाएगा। जब तक यज्ञ करने वाला होता स्वयं अपने स्थान से न हटे, तब तक वो यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ, वो यज्ञ फिर पूरा कर दिया जाएगा। इसलिए उसको वहां से उठाना बहुत आवश्यक है। तभी यहाँ गोस्वामी जी ने कहा, कीन कपिन से अब सब जग विध्वंसा, जब न उठाई तब करी प्रशंसा। फिर भी वो उठा नहीं वहां से, इसलिए उसकी प्रशंसा की। हाँ भाई, बहुत महान बैठा हुआ है, बड़ी विद्वान है वो, बड़ी बलशाली है, इसलिए हमारे सबको देखते हुए भी उठ नहीं रहा है। तदपि न उठई धरे न कछ जाई, लातने हति हति चले पराई। इतने पर भी वो न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े, लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। अब जब इतना किया गया तब वो उठा। वो त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहां रामानुज आगे। तब वो त्रिशूल लेकर दौड़ा, वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। तो लातों से मारकर और उसके बाल खींचकर उन्होंने उसको इतना क्रोधित कर दिया कि वो फिर वहां से उठा और त्रिशूल लेकर दौड़ा। तो वो यज्ञ तो समझिए विध्वंस हो गया पूरा।
आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारहि बारा। कोपी मदत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वो अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया, बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। कोपी मारुत सुत अंगद धाये, मारुति सुत यानी हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहे छाणे से शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अत्यंत अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, क्योंकि इतने उसको मार रहे हैं, क्रोध करके मारने लगे पर उसे चोट भी नहीं लग रही है। ये देखकर जब वीर लौटे तब वो घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सी आवत पवि सम बाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु कुप्रगट कबहु दूर जाई। वज्र के समान बाणों को देखकर वो दुष्ट अंतर्धान हो गया और फिर भान भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वो कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध सब भयहु अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, ए पापी में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होकर देखकर वानर डर गए। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो उसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमेरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करी दापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरती वार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, हस कही छाण सी प्राण। धन्य धन तब जननी कह अंगद हनुमान। अब मरते समय उसके मुंह से क्या शब्द निकले। अभी तक तो रावण उसको तपस्वी कहता था, उन लोगों को राजाओं का पुत्र कहता था, कुछ और कहता था, कभी राम नाम नहीं लिया। जबकि जो राम के नाम से प्रारंभ होने वाले स्थान है उनको भी वो राम नहीं बोलता था। जैसे रामेश्वर, तो वो नामेश्वर बोलता था रावण, राम नहीं नाम लेता था। तो अब वो कह रहा है ये मरते समय, राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुण्य आयो। बिना प्रयास के, कोई शक्ति नहीं लगी, ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी, और हनुमान जी ने अकेले ही उसको मेघनाथ को उठाए और उठाकर फिर लंका के द्वार पर रखे आए। इसको कंपेयर करिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब मेघनाथ ने कितना प्रयास किया था और कई सारे अपने सैनिकों के साथ लक्ष्मण जी को उठाकर वो लंका ले जाना चाहता था, ताकि सबको दिखा दूं कि मैंने तो लक्ष्मण को भी मार दिया या बेहोश कर दिया। लेकिन वो हिला भी नहीं सका उस शव को, और वहां पर भी बाद में अकेले हनुमान जी लक्ष्मण जी के बेहोश शरीर को उठाकर रामागल में ले गए थे।
यह इसी प्रकार यहाँ हनुमान जी ने ही अकेले उस मेघनाथ के शव को उठाया और लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों में चढ़कर आकाश में आए। वरषि सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगधारा, तुम प्रभु सब देवहि निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं, श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत, आपकी जय हो। हे जगत के आधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। क्योंकि इसका नाम मेघनाथ के अलावा इंद्रजित भी था। इंद्रजित का मतलब इसने इंद्र को भी पराजित कर दिया था। देवताओं की तो बात ही छोड़िए, देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर चुका था। इसलिए इंद्रजित का मारे जाना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, देवताओं के लिए बहुत बड़ी शांति की बात थी। आपने देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परेहु महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर चुका। अब उसका और कोई भी साधन नहीं रह गया था। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद मारा गया, अब और कौन बचता है? अब तो मैं ही अकेला रह गया। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहें दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए और रावण को नीच कहने लगे। एक स्त्री के लिए तूने इतना भारी युद्ध कर दिया। तब 10 कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब, देखऊं हृदय विचारी। अब देखिए कैसा है दम्भी। दम्भी इसी को कहते हैं कि वैसे तो सबको मार रहा है और अब इन्हें शिक्षा दे रहा है कि ये तो शरीर नश्वर है, मरने वाला है, तुम काहे को रो रही हो। तब रावण ने सब प्रकार से अनेकों स्त्रियों को समझाया कि समझ जगत का ये रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके तो देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। वो स्वयं तो, रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया, स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा यानी उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं, ठीक है, जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिराने भयउ भिनुसारा, लगे भालु कपि चारहु द्वारा। सुभट बुलाई दसानन बोला, रण सम्मुख जाकर मन डोला। जब सुबह हो गई तो उसी प्रकार से सारे वानर और भालू उसके चारों, लंका के चारों दरवाजों पर एकत्रित हो गए युद्ध करने के लिए। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, सुभट बुलाई दसानन बोला, रण सन्मुख जाकर मन डोला। लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अब ही बरु जाई पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुजबल में बयनु बढ़ावा। देहूं तुरु जो रिपु चढ़ी आवा। अच्छा है वो अभी भाग जाए, जिसका मन शत्रु के सामने, जिसका मन डावाडोल हो जाए, वो भागने की सोचने लगे, अच्छा है वो अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने से भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही से उत्तर दूंगा। हस कहे मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जन कज्जल के आंधी चली। हस कहे मरुत बेग रथ साजा, ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया।
सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजाने लगे। चले वीर सब अतुलित चली, सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित तोहि तेहि काला, गनई न भुजबल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उनके चिंता ही नहीं है। अति गर्व गनई न सगुन असगुन, सिरवहि आयुध हाथ ते। हट गिरत रथ ते बाजी गज चिकरत भाजहि साथ ते। गो माय गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने। अब कौन कौन से अपशकुन हो रहे हैं? हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं, सियार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, वो बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, पुल बरन पताक ध्वज माना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगड़ी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और भुजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जन भरेरे। वरन वरन बिर दैत निकाया, समर सूर जान ही बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाण धारण किए करने, रंग बिरंगे बाणा यानी वेश धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अब ये चतुरंगड़ी सेना का क्या मतलब होता है? इसमें 4 प्रकार के सैनिक होते हैं। सबसे पहले हाथी, उस जमाने में तोपें तो थी नहीं, इसलिए हाथी। उसके बाद घोड़े, घुड़सवार, और उसके बाद रथ सवार, जो रथ से करते हैं, रथी, महारथी, रथी, महाभारत में सब आते हैं। और उसके बाद पैदल सैनिक, यानी पैदल सैनिक, रथी, फिर घुड़सवार और फिर हाथी पर सवार। इस तरीके से ये चतुरंगणी सेना होती है। वो चारों प्रकार की उसके यहाँ बता दी कि हाथी चले, वो सब चला। अति विचित्र वाहिनी विरागी, वीर बसंत सेनु जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि कुदर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए, पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरतु थकित वसुधा कुलाई। पवन निशान घोर मनब निशान घोर रव बाजई, प्रलय समय के घन जनु गाजई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। के हरि नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरे सुच रही। भेरी नफीरी शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहे दसानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालू कपिन के ठट्टा। हो मारे हूँ भूप दो भाई, अस कहे सन मुख हो फौज रेगाई।
रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, वे सुभट, सुनो, तुम रूछ वानरों के ठट यानी उनके झुंड को मसल डालो। और हो मारा हूं भूप दो है भाई। यहाँ भी अभी राम लक्ष्मण नहीं बोल रहा है। अभी तक तो वो तपस्वी कहता था, राजकुमार कहता था, नर कहता था। अब आज वो समझ गया कि इतनी भारी सेना और इतना भारा पराक्रम दिखाया है, तो ये है तो क्या है, भूप तो हैं, राजा लोग तो हैं। तो मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर वो उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करे रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे सब रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़ चले। यहीं तक आज विराम लेंगे, ये छंद, और उसके बाद अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आगे कथा बढ़ेगी। उसमें एक बहुत ज्ञान का प्रकरण आएगा जिसको विभीषण गीता कहते हैं। विभीषण जी ने देखा कि ये तो रथ पर चढ़कर आया है, इतने आयुध हैं, इतनी बड़ी सेना है, और आप अकेले जमीन पर चल रहे हो। जमीन पर भी पैरों में पदत्राण यानी जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, नंगे पांव चल रहे हैं। उससे आप युद्ध कैसे कर पाएंगे? तब राम जी विभीषण जी को समझाते हैं कि युद्ध कैसे जीता जाता है। वो विभीषण गीता है, उस पर बहुत बड़ा व्याख्या विद्वानों ने की है। उसमें से कुछ थोड़ा सा अंश लेकर हम लोग फिर उस पर चलेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सेशन में वही विभीषण गीता शुरू हो जाएगी। चलिए आज यही करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे। आपको नमस्कार। नमस्कार।